बुद्धं शरणं गच्छामि, धामं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय कल्याण मित्रों, आज मैं बौद्ध धर्म के 3 आधारभूत कर्म उपोसथ वर्षावास पवारना में से वर्षावास से संबंधित चंद जानकारी आप लोगों के सम्मुख प्रतिपादित करने का प्रयास करूंगा। जैसे कि आप सभी लोग भलीभांति जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष बौद्ध भिक्षु संघ आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर आश्विनी पूर्णिमा पर्यंत वर्षावास स्वीकारते हैं और विनय में कहे गए नियमों के अनुरूप उसका पालन करते हैं। बुद्ध भगवान ने जब उपदेश देना प्रारंभ किया तब उनके भिक्षु वर्षा काल में एक स्थान पर नहीं रहते थे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन के उपरांत पंचवर्गीय भिक्षुओं से कहा था, चरत भिक्खवे चारकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकनुकंपाय, अर्थात भिक्षुओं बहुत जनों के हित के लिए, बहुत जनों के सुख के लिए, लोक पर दया करने के लिए विचरण करो। सो बौद्ध भिक्षु चारों दिशाओं में घूमकर धर्म उपदेश देते रहते थे। अन्य संप्रदायों के श्रमण वर्षा काल में एक स्थान पर रहते थे, अतः साधारण जनों को बुद्ध भिक्षुओं का यह आचरण अच्छा नहीं लगा। वे भिक्षुओं पर टीका टिप्पणी करने लगे। तब उनके संतोष के लिए बुद्ध भगवान ने यह नियम बनाया कि भिक्षु लोग वर्षा काल में कम से कम 3 मास एक स्थान पर रहें। महावग में वर्षावास की जो कथा आई है उसका यह सारांश है। वर्षावास का बौद्धों में विशेष महत्व है। इस दौरान बौद्ध भिक्षुओं को यात्रा करना वर्जित है। भिक्षु चाहे विश्व के किसी भी कोने में रहे, उन्हें वहीं रहकर बुद्ध के करुणा, शील और त्याग के सिद्धांतों का पूर्ण रूपेण पालन करना होता है। अपना सारा समय लोगों की भलाई और तपस्या में लगाना होता है। गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती के जंगलों में 24 वर्षावास किया था। वर्षावास के 3 माह में भिक्षु एवं सामनेर विहार में रहकर बौद्ध धर्म की बारीकियों का अध्ययन मनन करते हैं। एक बार बुद्ध राजगिरी के दक्षिणागिरी व वेलुवन में विहार कर रहे थे। उस समय बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा कि वर्षा काल में वे गांव में भिक्षाटन हेतु न जाएं, क्योंकि भिक्षुओं के समूह में चलने से कृषि को काफ़ी नुकसान होता है तथा कीड़े मकोड़ों का भी डर रहता है। जैसे वर्षा ऋतु के समय जमीन में रहने वाले अधिकांश कीड़े मकोड़े भूमि से बाहर निकलते हैं, जिससे इधर उधर विचरण करना उनके मृत्यु का कारण बन सकता है। उन्होंने भिक्षुओं से एक दायक या दायिका तलाश करने का सुझाव दिया, जो वर्षावास के 3 महीनों तक भिक्षु संघ की भिक्षा की व्यवस्था कर सके। इमस्मिन् विहारे ते मासं वसामि उपेमि, अर्थात इस विहार में हम 3 मास तक विहार करेंगे। यह अनुष्ठान करके भिक्षु वर्षावास प्रारंभ करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर भिक्षु उपाध्याय व गुरु से अधिकतम 1 सप्ताह का अवकाश लेकर विहार अथवा निर्धारित सीमा रेखा से
बाहर जा सकता है। वर्षा ऋतु में चारिका बंद हो जाती थी। भिक्षु एकस्त होते थे। उपासक उनको वर्षावास का निमंत्रण देते थे। उपासक उनकी भिक्षा की व्यवस्था करते थे और भिक्षु उनको धर्मोपदेश देते थे। इस प्रकार उनमें आदान और प्रदान होता था और संघ की एकता सिद्ध होती थी। वर्षा के अंत में एक उत्सव होता था जिसे परवारणा अथवा पवारणा कहते थे। इस उत्सव में भिक्षु और उपासक सब सम्मिलित होते थे और एक भिक्षु सभी भिक्षुओं और उपासकों को धर्मोपदेश देता था। वे दिन में उपोषित अथवा व्रत रखते थे और सायंकाल को सम्मेलन होता था। एक भिक्षु दूसरे के पाप को आविष्कृत करता था और वह पाप स्वीकार करता था। अंत में उपासकों द्वारा लाई हुई दान की वस्तुएं भिक्षुओं में बांट दी जाती थीं। हर 5 वर्ष परवारणा का उत्सव विशेष समारोह से होता था। यह पंचवार्षिक परिषद कहलाती थी। हालांकि यह आजकल देखने को नहीं मिलता क्योंकि इसकी परंपरा अब विलुप्त हो चुकी है। यद्यपि पाली निकाय में इसका उल्लेख नहीं है, तथापि अशोकावदान, दीपवंश, महावंश और चीनी यात्रियों के विवरण से इसके अस्तित्व का पता चलता है। फाहियान की यात्रा के विवरण से मालूम होता है कि खास के राजा ने पंचवार्षिक परिषद को बुलवाया था, जिसमें उन्होंने अपना सर्वस्व दान में दे दिया। हेनसांग ने भी कूचा और पामियान में इस उत्सव को देखा था। वैदिक विश्वजीत यज्ञ में भी सर्व संपत्ति का दान होता था। 526 ईस्वी में चीन के महाराज ने भी पंचवार्षिक परिषद को आमंत्रित किया था। इससे मालूम होता है कि बौद्धों के जीवन में इस उत्सव का विशेष स्थान था। आश्चर्य है कि विनय पिटक में इसका उल्लेख नहीं। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि विनय में केवल भिक्षुओं के संबंध में बातें कही गई हैं और उपासकों की उपेक्षा की गई है। वर्षा के उत्सव के वर्णन में भी उपासकों का उल्लेख अप्रत्यक्ष रूप से आता है। महान बौद्ध भिक्षु संघ आज भी वर्षा ऋतु में नियमित रूप से एक निश्चित स्थान पर 3 माह ठहर कर वर्षावास के संकल्प का पालन करते हुए ध्यान, साधना और सद्धर्म का अध्ययन करते हैं। वह अपने वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु के सानिध्य में रहकर उनकी धर्मदेशना से ज्ञान लाभ भी अर्जित करते हैं। आसपास के बौद्ध उपासक और उपासिका परिवार सहित वहां एकत्रित होकर धर्म उपदेश सुनते हैं और जीवन में बुद्ध शासन का पालन सुनिश्चित करते हैं। इस प्रकार वर्षावास का संक्षेप परिचय समाप्त होता है।